हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स में। तो मैं अविनाश सर आपको आज मैं VBT पढ़ाने वाला हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का, या फिर बोल सकते हैं GIOC का, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना, इसके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसका हेल्प आप कर सकते हैं। जैसे किसी भी बॉन्ड के बारे में आपको जानना होगा, किस तरीके का बॉन्ड यहाँ पे बनना होगा, मतलब किसी भी कंपाउंड में किस तरीके का बॉन्ड बनना होगा, किस एटम के बीच में, इन सब के ओवरऑल आपको बोल सकते हैं क्या जी, बॉन्ड के बारे में आइडिया आपको यहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक जो लिखा हुआ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो मॉडर्न कंसेप्ट होता है ना, वो मेनली दो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, पहला होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आपका उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरी को पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होगा दो एटम के बीच में, वो किस किस नेचर का हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है, सब कुछ आप 100% स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया था, 1927 में हिटलर एंड नॉर्टन के द्वारा लिया गया था। ठीक है ना, इसके बाद इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया गया आपका जी पॉलिंग के द्वारा एंड स्लैटर के द्वारा 1931 में। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स का डिस्कस करते हैं कि ये इसमें क्या क्या कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। देखिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे उन दोनों एटम का जो वैलेंस शेल होगा, तो वैलेंस शेल में जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसके ओवरलैपिंग की वजह से होता है। ठीक है ना, उसके ओवरलैपिंग की वजह से होता है। इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई जी। Only half-filled atomic orbitals can enter into overlapping process. The resulting bond acquires a pair of electrons with opposite spin. याद रखिएगा, जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा आपका जी दो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वहां पे क्या होगा आपका जी, वो क्या हो सकता है, तो वो याद रखिएगा कि हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही क्या करेगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये देख सकते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यही क्या करेगा आपका जी, पार्टिसिपेट करेगा। दो एटम होगा, दोनों का आपका वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगा वही क्या करेगा, आपस में ओवरलैप करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है द एटम्स विथ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट कम क्लोजर टू वन अनदर विथ देयर एक्सिस इन प्रॉपर डायरेक्शन फॉर ओवरलैपिंग। दो एटम जो आपस में क्लोज जो आ रहा होगा, है ना, क्लोज जा रहा होगा, तो वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में आएगा इस तरीके से, जिससे कि ओवरलैपिंग अच्छी तरीके से हो जाए। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा हैंड है, ये दो हैंड है, अब इसको ओवरलैप कराना है। ओवरलैप मींस क्या, ऐसे करके। तो चलिए ये हैंड को हम ओवरलैप अच्छी तरीके से कराने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक हैंड को दूसरे हैंड पे ऐसे करके ओवरलैप करा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। एक ये आपका क्या है, एक डिफिनिट डायरेक्शन होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। अब चलिए अगर मैं इस तरह से कराऊंगा तो क्या इस तरह से मेरा पकड़ स्ट्रांग बनेगा, क्या देख सकते हैं, इस तरह से मेरा पकड़ स्ट्रांग बनेगा, नहीं बनेगा। जिस तरह से ऐसा पकड़ स्ट्रांग बनेगा वैसा स्ट्रांग आपका क्या होगा, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर बात। अगर इस तरह से मैं करूंगा जो ओवरलैपिंग, तो होगा क्या, तो कहने का सेंस है दो हैंड को भी अच्छी तरीके से ग्रिप करने के लिए एक डिफिनिट डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका ये है, ये ऐसे करके, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये दोनों हैंड को ऐसे करके। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होगा आपका जी, एटम को भी आपका ओवरलैप करने के लिए एक डिफिनिट डायरेक्शन में आना चाहिए, डिफिनिट डायरेक्शन में ओवरलैप करना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा आपका जी, बहुत अच्छा खासा ओवरलैपिंग होगा। अदरवाइज ओवरलैपिंग क्या होगा, उतना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन द टू एटम्स। जैसे ही आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा दो एटम के बीच में, तो वहां पे उन दोनों के बीच में क्या होगा आपका जी, वो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दोनों एटम के बीच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात है आपको जी, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिएगा अगर मान लीजिए जैसे मेरा हैंड है ये,
अगर मैं इतना ही ओवरलैप कराता हूं, देख सकते हैं इतना ही हल्का सा ओवरलैप कराता हूं, देख सकते हैं ये मात्र इतना ओवरलैप कराता हूं, तो यहाँ पे दोनों हैंड का जो ग्रिप होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब इजीली इसको छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे करके मैं पकड़ लूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपका यहाँ पे क्या जी बहुत अधिक है, मतलब बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैं एक दूसरे को पकड़ लिया, तो यहाँ पे इसको छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एक नॉर्मल स्टूडेंट से तो कभी छूटेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल पर्सन से तो कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का सेंस है आपका जी कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना अधिक आपका एरिया क्या करेगा ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करता है, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम स्टेबिलिटी, अगर सेम एनर्जी सेल का अगर ऑर्बिटल्स रहता है, वन मोर डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आपका क्या होगा जी, कोई पार्टिकुलर ऑर्बिटल क्या है उसमें से डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है, कहने का सेंस है क्या कि जैसे मैं पी ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, जैसे एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा या फिर जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स का आपका ओवरलैपिंग अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, मतलब वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाया करता है और इस कारण से वहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने का टेंडेंसी का रखता है, ठीक है ना। या बोल सकते हैं वुड फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है ना। अब जैसे देख सकते हैं डम्बल shaped atomic orbitals form more stronger bond than the spherical symmetrical orbitals, ठीक है ना। spherical symmetrical orbitals के कंपैरिजन में डम्बल shaped का जो आपका ऑर्बिटल्स होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। जैसे आपको पता है अच्छी तरीके से P के बारे में पता है, तो अगर P और P आपस में ओवरलैपिंग करता है, ठीक है ना, P और P क्या है आपका जी, ये भी डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब x के लॉन्ग होगा, ये भी x के लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका PP आपस में ओवरलैप करता है, ठीक है ना, PS उसके बाद ओवरलैप करता है, फिर SS ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा जी, डायरेक्शनली आपका ओरिएंटेड है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे देख सकते हैं आपका जी, जैसे देखिए आपको डायरेक्शनली ओरिएंटेड का मीनिंग समझाते हैं, देखिएगा जैसे आपका ये रेड वाला है, मार्कर से मैं बनाया हूँ, ठीक है ना। चलिए और देखिएगा एक आपका क्या ब्लू वाला है, ये दोनों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग किया, अधिक ओवरलैपिंग हुआ है। फिर देखिएगा ये क्या आपका, ये है P और ये है P, उसका देखिएगा एक मैं P का दिखाता हूँ, एक ये हो गया P और एक हो गया आपका जी S हो गया। तो देख सकते हैं बहुत ही कम हुआ, देख सकते हैं ये P हो गया, ये S हो गया, ठीक है। तो P और S का बहुत कम है, देख सकते हैं PP का अधिक है, PS का बहुत कम है, और फिर देख सकते हैं आपका जी SS का मैं दिखाता हूँ, SS का देखिए ये बहुत ही कम है, मतलब ये भी S ये भी S, तो SS का ओवरलैपिंग बहुत कम हुआ जी, कम स्ट्रक्चर के कारण सब हो रहा है आपका जी, स्ट्रक्चर के कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे PP का आपका ओवरलैपिंग सबसे अधिक हुआ जी आपका, तो जितना अधिक ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी PS का थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और SS का बहुत ही कम हुआ जी, तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका जी कि अगर PP आपस में ओवरलैप करेगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और P और S आपस में ओवरलैप करेगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड थोड़ा सा इससे कम बनाएगा, इससे अधिक बनाएगा, और इसका सबसे वीकर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। 100% क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 types of bonds are formed on account of overlapping. ओवरलैपिंग के बाद 3 तरीके का बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, और एक होता है आपका जी डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का क्या होता है, 3 तरीके का होगा। तो आपको मैं एक एक करके मैं आज ही के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड के बारे में, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, दैट इज 8th पॉइंट की ओर। ये आपका क्या होगा, इस टॉपिक आपका जी जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स मैं बता रहा हूं आपको उसका लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है आपका जी, टॉपिक नंबर 8 है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, 8th पार्ट है ये। तो यहां पे बोल सकते हैं इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर present then it may converted into unpaired electrons by transition into higher energy cell and hence participate in overlapping process
ओवरलैपिंग प्रोसेस। तो यहां पे देखिएगा जी, मैं क्या आपको लिखा हुआ जी आपका कि अगर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अगर आपका क्या है कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहां पे अगर पॉसिबिलिटी होगा, वहां पे अगर पॉसिबिलिटी होगा आपका जी वो ट्रांजिशन करने का, मींस जंप करने का पॉसिबिलिटी होगा, तो जंप करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकता है, मींस आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया तो फिर समझ सकते हैं आपका जी कि वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे क्लोरीन देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली ढक्कन एक्सचेंज हो गया। चलिए क्लोरीन देख लीजिएगा, क्लोरीन का क्या आपका जी, ये है आपका नियॉन, ठीक है, नियॉन है। और ये देख लीजिएगा 3s2 और 3p5, ठीक है, और 3d0, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना होगा 1 2 3 4 5, ऐसा है। फिर देखिए आपका यहाँ पे इसके पास क्या है, आपका इम्प्यूटेड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा आपका जी इसके पास इसकी वैलेंसी की मैं बात करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये मैं वैलेंसी की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है आपका जी, अभी क्या है, ये मात्र क्या कर सकता है, एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक वैलेंसी को शो कर सकता है, ठीक है ना, वन वैलेंसी को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। और एक कंपाउंड किस तरीके का बना सकता है, तो चलिए कंपाउंड का कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एक कंपाउंड बना सकता है आपका जी इस तरीके का बना सकता है, मतलब मात्र अपने इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकता है ओवरलैपिंग प्रोसेस में, है ना, इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है इस्तेमाल अपने ओवरलैपिंग प्रोसेस में कर सकता है और कंपाउंड आपका HCl बना सकता है, बस इतना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी है जंप करने का, देखिए यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जंप करने का, ठीक है ना। क्यों जी, क्योंकि आगे में तो इम्प्यूटेड ऑर्बिटल्स खाली है ना, आगे में क्या इम्प्यूटेड ऑर्बिटल्स, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जा सकता है। तो देख सकते हैं आपका जी कि इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, और देखिए यहाँ पे कितना है 5 ऑर्बिटल्स था जिसमें से एक आपका आ गया ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसीज का शो हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर सकता है, इन तीनों ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकता है आपका जी ओवरलैपिंग प्रोसेस में, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट ही आपको बताए हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग में आपका पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया HClO, ठीक है। HClO में इसके पास 3 अनपेयर्ड रहना चाहिए, तभी आपका क्या करेगा HClO बना सकता है, मतलब 3 ऑर्बिटल्स का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। चलिए अब यहां से देखिए आपका जी, अब इसके पास क्या है, और भी पॉसिबिलिटी है आपका, देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जंप करा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा आपका जी, ये देख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए है ना, 1 2, ठीक। तो अब यहां से देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे 1 2 3, अरे 1 2 3 और 4 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो गया। तो इसके पास क्या हुआ, HClO2 हो गया, ठीक है, HClO2 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना हो गया आपका जी, इसमें कितना हो गया, तो 5 ऑर्बिटल्स हो गया। 5 ऑर्बिटल्स मींस कहने का सेंस है 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गया, और 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है आपका जी ओवरलैपिंग प्रोसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इसके पास पॉसिबिलिटी है इसको जंप करा लेने का। तो चलिए इसको यहाँ पे जंप करा लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी इसके पास बचा 1, अब चलिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी 1 हो गया, यहाँ 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 यहाँ, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो इसके पास हो गया आपका जी वैलेंसी जो हो गया वो 7 हो गया। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी क्या होगा, तो HClO3 हो गया, ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे क्या है 1 2 3 इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 आपका क्या कर सकता है, ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका आपका वैलेंसी 3 हो गया। फिर आपका HClO2 इसका एग्जांपल हो गया। फिर देख सकते हैं आपका यहाँ पे जी इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा कर यहाँ पे ले जाएगा, तो क्या होगा आपका जी 5 हो गया। इसके पास क्या आपका इम्प्यूटेड ऑर्बिटल्स है ना, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, तो इस 5 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकता है ओवरलैपिंग में। तो ये इस तरह से 5 वैलेंसी शो करेगा और आपका क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, इसके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके पास +3 है, इसके पास +5 है, इसके पास कितना आपका जी +7 है, ठीक है ना। तो यहाँ सब देख सकते हैं। फिर देखिएगा इस इलेक्ट्रॉन को भी जंप करा दिया गया यहाँ पे, तो देखिए 7 इसके पास
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो इस वजह से क्या होगा आपका यहाँ पे जी आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, या फिर आपका वैलेंसी हो गया 7। ये 7 के साथ ऑर्बिटल्स का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है आपका जी ये बॉन्डिंग में। और किस प्रकार से यूज करेगा मैं आपको आज सिखाऊंगा 100%। किसी को भी कोई डाउट है क्या, एक बार अगर आपको किसी तरह का डाउट आ रहा होगा तो लाइव चैट के जरिए पूछ सकते हैं, आपके सामने लाइव चैट चल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और मैं आपको फास्फोरस का मैं करके दिखाता हूं कि फास्फोरस का ट्राइवैलेंसी से 5 वैलेंसी मतलब पेंटावैलेंसी की तरफ कैसे जाता है ये, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देखिएगा, हमारे पास फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। चलिए इसका आपका ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, जबकि ये है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये कितना है, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से देखिएगा 3 अनपेयर्ड है, तो इसका वैलेंसी कितना शो करेगा आपका जी, इसका वैलेंसी शो करेगा 3। मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर सकता है आपका जी किसमें, बॉन्डिंग में, है ना, ओवरलैपिंग में कर सकता है, ओवरलैपिंग में मतलब ओवरलैपिंग करने में क्या कर सकता है, 3 ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो होता है PCl3। इसमें क्या होता है, इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ये 3 ही ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके 3 क्लोरीन से जुड़ता है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसके पास टेंडेंसी है जंप कर जाने का, तो जंप कर जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी, ये देखिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखिएगा बच्चे लोग ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए यहाँ पे देखिए 1 और 3 4 1 5 इसका हो गया आपका वैलेंसी, मतलब PCl5। तो ये क्या हुआ, पेंटावैलेंसी हो गया, क्योंकि इसके पास 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जिसका इस्तेमाल कर सकता है आपका जी बॉन्डिंग फॉर्मेशन में। और वहां पे क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, 5 बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से PCl5 आया है, और PCl5 में 5 बॉन्ड हुआ करता है, ठीक है ना। PCl5 में आप जानते होंगे 5 बॉन्ड हुआ करता है, इस प्रकार से 5 बॉन्ड हुआ करता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हुआ तो लाइव चैट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। चलिए और भी मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल में लेकर के दिखाता हूं जहां पे इम्पिटी ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं जिससे जंप कर सकता है। तो वह ऐसे केस में, तो अब ये चीज तो हर केस में तो पॉसिबल तो हो नहीं सकता है कि जंप कर करके ट्रांजिशन कर करके और वहां पे क्या कर सकता है, अपने वैलेंसी को एक्सीड कराएगा, या मतलब वो बोल सकते हैं इंक्रीज कराएगा, या फिर बोल सकते हैं कि आपका जी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स को इंक्रीज करा करके और ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा आपका हर केस में नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। नाइट्रोजन का देख सकते हैं 7 है, इसका है आपका जी He2S2 और 2p3 हुआ करता है। इसके पास 2d वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहां पे देख सकते हैं, ये देखिएगा मात्र इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी की मैं बात करूंगा तो इसका वैलेंसी होता है 3, ठीक है। एग्जांपल में बात करूंगा तो एग्जांपल जो हो जाएगा आपका जी, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। तो NH3, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मात्र इसी 3 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है आपका जी, ओवरलैपिंग कर करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इस 3 के अलावा अब ये जो आपका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग का रूल है कि आपका हमेशा अनपेयर्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके पास आगे भी तो इम्पिटी ऑर्बिटल तो है नहीं, अरे 2d तो होता नहीं है ना, 2d तो होता नहीं है। याद रखिएगा ये जब भी आपका जंपिंग होगा तो याद रखिएगा ये हमेशा सेम सेल में जंपिंग होगा। हाँ कुछ ऐसा केसेस है जहां पे आपका अगर एनर्जी लगभग आपका क्या सेम है ना, एनर्जी लगभग सेम है आपका, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक हायर सेल में भी, तो वहां पे भी जंपिंग का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली याद रखना है कि ये जो ट्रांजिशन होगा आपका जी इलेक्ट्रॉन का, वो सेम सेल में ही, अगर थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल में ही होगा, अगर सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड सेल में ही होगा, ठीक है ना। अगर फोर्थ सेल का है तो फोर्थ सेल में ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका जी कि हायर सेल में भी क्या होता है, जंप हो जाया करता है, ठीक है ना। तो ये 100% आपको समझ में आ गया, इसका सारा का सारा पॉस्टुलेट समझ में आ गया, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग अब एग्जांपल की तरह समझेंगे कि BBT के सारे पॉस्टुलेट्स को, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड की मैं बात बताता हूं। देखिए ओवरलैपिंग 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं आपका जी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होता है ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है ना, 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका जी हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है आपका जी वो क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड देगा, याद रखिएगा। और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है वो आपको क्या देगा, तो वो दे सकता है आपका जी, क्या देगा आपका जी, तो पाई बॉन्ड देगा एक, और दूसरा हो सकता है क्या देगा आपका, तो डेल्टा बॉन्ड देगा, है ना, डेल्टा बॉन्ड देगा, डेल्टा बॉन्ड। तो याद रखिएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड देगा, और साइडवेज ओवरलैपिंग जो होगा क्या होगा आपका जी, पाई बॉन्ड देगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग कहने का सेंस क्या होता है समझिएगा, जैसे आपका मैं पी ऑर्बिटल्स को दिखाता हूं जरा, तो ये क्या आपका जी पी ऑर्बिटल्स है, ये आपका क्या है, पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार का है। तो अब यहां से देखिएगा आपका जी एक और पी ऑर्बिटल्स आएगा, तो वो इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा। याद रखिएगा दोनों का अगर देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये क्या आपका जी न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियस है। पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे रहेगा, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। याद रखिएगा दोनों के दोनों एटम का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम रहा, मतलब कहने का सेंस है आपका जी, ये एक एटम आपका क्या होगा जी, अलग होगा, ये एटम 1 है, ठीक है ना, ये एटम 1 है, और ये क्या है आपका जी, एटम 2 है। दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर सेम रहेगा, है ना, या बोल सकते हैं कोइंसाइड करेगा, तो कहने का सेंस है वहां पे जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या कहलाएगा आपका जी, तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा आपका जी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, बिल्कुल सामने से। और ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस एक ही लाइन में प्रेजेंट रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चलिए अब यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग की मैं बात करता हूं, जैसे मैं दो पी ऑर्बिटल्स को ही ले लेता हूं, ठीक है ना, एक पी ऑर्बिटल्स इस प्रकार से हो गया, और दूसरा पी ऑर्बिटल्स भी आपका क्या हो जी, इस प्रकार से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो ओवरलैपिंग हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, साइडवेज ओवर लैपिंग। और इस केस में देखिएगा आपका जी, इस केस में देखिएगा कि यहां पे आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है क्या, तो देखिए इसका रेड वाले का देखिएगा मैं ब्लू से बनाया हूं, और इसका देखिएगा आपका क्या जी, मैं ब्लैक वाले का क्या, मैं इसको भी ब्लू से बनाया हूं। तो यहां पे देख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, पैरेलल है। यहां पे देखिएगा कॉमन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे हो गया कॉमन, और यहां पे क्या आपका होगा जी, ये जो दोनों का दोनों हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जो हो गया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, तो ये क्या होगा, पैरेलल हो गया। तो इस केस में याद रखिएगा पैरेलल हुआ करता है, पाई बॉन्ड के केस में पैरेलल, और इस केस में क्या होगा, कॉमन, मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा आपका जी, पैरेलल हुआ करता है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा बॉन्ड की मैं बात करूंगा तो देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक प्लेन बनाया हूं, और इस प्लेन में क्या है, कुछ इस प्रकार से आपका क्या ऑर्बिटल्स है, देख सकते हैं इस प्रकार से ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ऑर्बिटल है, ठीक। चलिए एक और मैं प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, एक और मैं प्लेन बनाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, ये एक और मैं प्लेन बनाया हूँ। थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन करिएगा आप लोग, आप सभी लोग, ठीक है। चलिए ये ऐसे करके होगा, ऐसे। तो अब यहाँ से देखिएगा आपका ओवरलैपिंग जो हम लोग कराएंगे, तो किसका किसका ओवरलैपिंग कराएंगे जी हम लोग, तो इसका देखिएगा ध्यान से, इसका इसके साथ ओवरलैपिंग कराएंगे, और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग कराएंगे, और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग कराएंगे, और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग कराएंगे। बिल्कुल ऐसे समझिए ना, ये मेरा हैंड है ना, ये मेरा हैंड है। अगर देखिए ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अगर मैं इस हैंड को ऐसे करके कराता हूं तो ये हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि हैंड का मान लो न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट रहेगा। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो दोनों का क्या होगा, न्यूक्लियस जो है ना बिल्कुल आपका क्या है, एकदम बिल्कुल एकदम सीधे सीधे आ जाएगा, बिल्कुल मेरे हैंड के लाइन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग। हम अगर बात करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग का, तो ये मेरा हैंड है, ये मेरा हैंड है। अब देखो ऐसे हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे जो हो गया वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत है, देख रहे हैं ना, मेरे हैंड का कुछ पोर्शन इधर है, कुछ पोर्शन इस हैंड का इधर है, ठीक है। ये हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग, वो भी कौन सा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वाला। और अगर मैं डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करता हूं तो देख लो भाई, ये मेरा हैंड है, ऐसे मैं कर लेता हूं।
अब आप लोगों से, आप सभी लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, तो ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मतलब कंप्लीट आपका क्या हुआ जी, हैंड जो है ना एक दूसरे पे एकदम बिल्कुल आके चिपक गया, बिल्कुल चिपक गया। देख सकते हैं थंब के साथ, फोर फिंगर के साथ, सेंटर फिंगर के साथ, और ये देख सकते हैं दोनों का दोनों रिमेनिंग भी आपका इस प्रकार से ही क्या है, चिपका हुआ है। तो यही चीजें हो गया यहाँ पे भी कि जो भी आपका करस्पॉन्डिंग आपका साइड में जो ऑर्बिटल्स रहेगा वो बिल्कुल आके चिपक जाएगा। तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा आपको डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये आपका क्या करेगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस केस में भी क्या रहेगा, आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो रहेगा, न्यूक्लियर एक्सिस जो रहेगा वो दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों का दोनों क्या आपका जी, पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा, और आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग के केस में क्या रहेगा आपका, ये बिल्कुल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 100% आपको हो गया क्लियर। अब मैं चलिए आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, इससे पहले मैं कुछ मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे मैं बताता हूं आपका जी, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स in head on overlapping वेज, ठीक है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग वेज के द्वारा जो आपका होगा फॉर्मेशन वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले मैं बात करता हूं आपका जी, सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं SS ओवरलैपिंग के बारे में। ये क्या मैं बताने जा रहा हूं, SS ओवरलैपिंग। चलिए एक एक करके हम लोग बताएंगे, पहले SS बताएंगे, फिर SP बताएंगे, फिर PP बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये SS ओवरलैपिंग का एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका जी। ये पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है आपका जी, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो चलिए देखिए, दिखाते हैं मैं आपको। H2 हाइड्रोजन जो हो गया ना, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहां से देखिएगा इसका होता है 1s1। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें s ऑर्बिटल्स है आपका जी, तो s को मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा। इसका देखो न्यूक्लियस यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे ये है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब देखिए दूसरा आपका जो होगा s जो होगा दूसरा, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम है ना जिप का, तो दूसरा ये भी हो गया न्यूक्लियस, यहाँ भी इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ना हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से। चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, अगर ऐसा दिखाते हैं तो इसको मुझे दिखाना पड़ेगा उल्टा, ठीक है ना, उल्टा। तो अब यहाँ से देखिएगा जिप का, ये दोनों आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो चलिए, अभी मैं जल्दी से इसको मैं इरेज करता हूं, सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर मैं अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जी, ये इस प्रकार से है। अब यहाँ से देखिए आपका जी, ये दोनों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अच्छा देखिए, ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देखिए बिल्कुल एक लाइन पे है, ठीक है ना। ये क्या आपका जी, ये क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस बोल सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर एक्सिस, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आपका जी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आपका ये क्या होगा आपका, तो ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा, है ना, ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेगा। अब देखिए, ओवरलैपिंग करने के दरमियान में क्या होगा ना, कि जब दोनों एटम आपस में क्लोज आएगा तो ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा रिपल्सन की वजह से। तो चलिए, मैं आपको सेंटर में ना दिखा करके थोड़ा सा दूर दिखा देता हूं न्यूक्लियस को, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखिएगा, ये दोनों का दोनों क्या होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा था। तो चलिए, मैं यहां पे थोड़ा सा दिखाऊंगा आपका जी, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, देख सकते हैं ना आपका जी। अरे बिल्कुल क्या आपका जी, ये दोनों का दोनों कैसा है आपका, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा। अरे एक का आपका क्या ऊपर की ओर स्पिन और दूसरे का नीचे की ओर स्पिन, क्योंकि मैं बता रखा हूं कि जब भी ओवरलैपिंग होगा तो वहां पे क्या होगा जी, आपका ऑर्बिटल्स में जो होगा ना, वो सारा का सारा क्या होगा आपका जी, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना अपोजिट स्पिन के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिएगा आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा,
ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है ना, और आपका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिडिल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बन गया आपका क्या जी, यही बन गया क्या, तो ये बन गया आपका क्या, H2 मॉलिक्यूल, है ना, H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर बात। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, इधर वाला भी एटम इस्तेमाल कर सकता है, इधर वाला भी एटम इस्तेमाल कर सकता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? 100% आपको समझ में आ रहा है। ये चीज आपका हो गया क्लियर, एसएस ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट हो गया आपका क्लियर, ठीक है ना। ये जो बन के आया, ये आपका क्या बन के आया आपका जी, ये पहले था एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दोनों क्या था आपका जी, ये और ये दोनों क्या था आपका एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स था। और अब ये जो बना है, ये क्या आपका हो चुका है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हुआ है, तो आपको मैं एक बात बताया भी था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा, मतलब जब ओवरलैपिंग के बाद, है ना, ओवरलैपिंग के बाद आपको जो होगा वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपका समवेयर कहीं पे भी क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी क्या था, इसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन था, और अब की बार क्या हो चुका है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी क्या हो चुका है आपका जी, इंक्रीज कर चुका है। तो आई होप सभी सारे के सारे आपको 8 पॉइंट आपको 100% फील हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एसएस के अलावा मैं अब आपको एसपी का दिखाता हूं, ओवरलैपिंग किस प्रकार से होता है। चलिए ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। अब चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूं एसपी ओवरलैपिंग। एग्जांपल में मैं ले लेता हूं आपका जी, किसको ले लूं मैं, चलो भाई NH3 को ले लेता हूं, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। तो आपको मैं एक चीज बता रखा हूं कि आपका जो भी होगा, जो भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल का आपका ऑर्बिटल सी, तो सेकेंड सेल ही यहाँ पे क्या है, यही आपका क्या है, वैलेंस सेल है। मैं एकदम बिल्कुल एक एक चीज को मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग के पास कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अगर फिर भी डाउट होता है तो लाइव चैट चल रहा होगा आपके सामने में, उस पर क्लिक करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2s2 2p3 है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, देख लीजिए आपका ध्यान से, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये क्या है 2s है, ये क्या आपका क्या है जी 2p3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हाइड्रोजन किस प्रकार से रहेगा। तो 1 है, तो 1s1 है, तो यहाँ पे मात्र इसके पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको जी, नाइट्रोजन को दिखाता हूँ। एक चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, मैं आपको बतलाया था कि वैलेंस सेल का वही ऑर्बिटल्स क्या करेगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो आपका क्या रहेगा, अनपेयर्ड होगा, दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेगा। आप देख लीजिएगा, पॉस्टुलेट्स देख लीजिएगा, ठीक है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहां से देखिएगा आपका जी नाइट्रोजन है, तो ये इसका ये वाला ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स में दिखाता हूं, जो कि क्या हाफ फील्ड है, 1 2 3, और ये फुल फील्ड को मैं ऊपर रखूंगा जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या आपका जी, इन सब में क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन करके है, इन सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन करके है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना चिपका, तीनों हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके पास अगर ऊपर के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डाउन की ओर होगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या होगा, डाउन इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और इसके पास भी क्या होगा आपका जी, वो डाउन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा वो जी, ये क्या करेगा, इससे जाकर के ओवरलैप करेगा। तो चलिए मैं ओवरलैपिंग ही डायरेक्ट दिखाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका एस का और आपका ऑर्बिटल्स आएगा, मतलब हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल्स आएगा, और इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग मींस इसके सरफेस एरिया के साथ आपका क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कर लिया ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग किया है तो इसके और इसके बीच में, मतलब ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, इसके बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो इस कारण से एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जी, अभी जस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन है, और यहाँ पे अब देखिए इन दोनों के मिक्सचर से ये इस प्रकार का गुब्बारा टाइप का बन गया ये, और इसमें क्या आपका जी, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये देखो भाई, ये ऐसा गुब्बारा टाइप का बन गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पे भी देखो ये इस प्रकार से गुब्बारा टाइप का बन गया, ठीक है ना, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसके पास ऑलरेडी पहले से था आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों का साइज जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एस और पी दोनों मिल करके क्या किया आपका जी, बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने बड़े हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी सिंगल। अच्छा यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊँ आपका जी, ये H2 था ना,
तो H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड में दिखाना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के बीच एक आपका क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा इसका। तो कैसे दिखाना पड़ेगा जी, ये ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया आपका जी sp का, है ना, ये हो गया sp का। अब चलिए मैं दिखाता हूँ pp का, दिखाता हूँ कि pp का ओवरलैपिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं pp ओवरलैपिंग। तो चलिए इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं आपका जी PCl3, है ना, PCl3। चलिए फास्फोरस का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके दिखाता हूं। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यहाँ पे देख सकते हैं यही आपका क्या है, सबसे लास्ट सेल है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग जी, वैलेंस सेल बोलेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया वैलेंस सेल। तो अब यहाँ से देखिए आपका जी इसके पास क्या होता है, इसके पास ये कुछ इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, देख सकते हैं ये इस प्रकार से होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा। तो ये आपका देख सकते हैं 3 इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो ये फास्फोरस को आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दो, एक आपका ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो। अच्छा, ऐसे ही क्यों दिखा दें जी, इसके पीछे का रीजन है वेस्पर थ्योरी जब पढ़ाएंगे आपको, VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो हाइब्रिडेशन टॉपिक के बाद आपको वेस्पर थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग जी क्लोरीन के पास चलते हैं। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि अब आप लोग होशियार हो चुके हैं, बच्चे तो है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा आपका जी ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक आपको इसके पास इसका जो हो गया आपका एक जो ऑर्बिटल्स आ गया वो क्या है, एम्प्टी है। तो मतलब कहने का सेंस ये तीनों क्या होगा, लोन पेयर में काम करेगा। तो क्लोरीन है भाई, अब इसका एक ऑर्बिटल्स वही p वाला ऑर्बिटल्स है, तो p वाला चलो भाई ऐसे करके मुझे क्या कराना पड़ेगा, ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा। देख लो ऐसे करके। ठीक है, बाकी का 3 इसके पास क्या रहेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूं। लो मैं ऐसे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा ये क्लोरीन है, इसका फिर से क्या होगा आपका जी, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे देखिएगा जी कुछ इस प्रकार से क्या रहेगा, ऐसे, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहेगा, और कुछ इस प्रकार से क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना, क्लियर बात। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या जी, ये क्लोरीन है, इसका भी आपका कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, है ना, ये आपका ओवरलैपिंग होगा, ये आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, ये इसका इसी ऑर्बिटल का ऐसा छोटा पार्ट, और ये इधर पर क्या रहेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कहने का से 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन था, जिसको मुझे ऐसे 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 दिखाना पड़ा, ऐसे 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 दिखाना पड़ा। इसी ऑर्बिटल्स का, इसी p ऑर्बिटल्स में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, जो कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इसको ऐसे ही खाली रहने दिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका इसको मैं इस तरह से पेयरिंग कर दिया हूँ, और इन तीनों आपका क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा दिया हूँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ से देखिएगा ये किस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, तो ये आपको जो हो जाएगा फास्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे pp ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, अच्छा pp ओवरलैपिंग दिखाना चाहते हैं क्या, ये दिखाना चाहते हैं क्या इसको, चलिए तो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा दो। देखिए इसके बीच में जो है ना, ये गोल सा आपका क्या करेगा, आपका यहाँ पे है Cl, ये ऐसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से पेयरिंग हुआ। फिर देखिए आपका, अब इसको दिखा दीजिए आप ऐसे करके दिखा दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। तो ये कुछ इस तरह से क्या होता है आपका, ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो आप अभी देख लिए क्या क्या देखे जी, आपका sp देखे, सॉरी ss देखे, फिर sp देखे, फिर pp देखे। तो इस तरह से क्या होता है आपका, जो ओवरलैपिंग करके क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड की कहानी था। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे
तो याद रखिएगा क्या होगा, PP में सबसे अधिक होगा, उसके बाद SP में होगा, फिर आपका क्या होगा SS में। तो याद रखिएगा एक और चीज कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी हम लोग अगर बात करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा आपका जी, PP का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक, फिर SP का, और फिर आपका क्या होगा SS का। ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लियर बात, 100% समझ में आ गया बात आपको जी। तो सिग्मा बॉन्ड का यहीं पे कहानी को मैं करता हूँ खत्म। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ जी पाई बॉन्ड की तरफ। ठीक है, इसको जरा समझते हैं। तो देखिएगा पाई बॉन्ड जो होता है आपका, ये ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है आपका जी, अच्छा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका जी, तो याद रखिएगा जो डायरेक्शनल आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, मतलब जिसके पास एक डायरेक्शन होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, वही आपका क्या कर सकता है, इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जो सिमेट्रिकल होगा, जैसे स्फेरिकली सिमेट्रिकल है आपका एस ऑर्बिटल्स, तो एस कभी भी आपका क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपका जी। व्हेन directional orbitals overlaps sideways, then pi bond is formed, है ना। डायरेक्शनल ऑर्बिटल क्या करता है आपका, ओवरलैप करेगा साइडवेज, तो वहां पे क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, एक आपका p ऑर्बिटल्स हो गया, है ना, और दूसरा भी आपका क्या p ऑर्बिटल्स हो गया। दोनों का दोनों आपका क्या आपस में, दोनों का दोनों क्या आपस में आपका पैरेलल है ना। ये कुछ इस प्रकार से क्या आपका जी पैरेलल है। तो यहां से देखिए आपस में अगर ये ओवरलैप करता है तो क्या होगा, ये इस प्रकार से ओवरलैप करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, मतलब ये PP ओवरलैपिंग हो गया, है ना। ये क्या आपका हो गया जी, PP ओवरलैपिंग हुआ है। तो ये इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा और तब क्या करेगा आपका, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और वो पाई बॉन्ड कैसा होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी, ये क्या है आपका जी, ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन आपस में ओवरलैप करके कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में गैप आ जाएगा, फिर नीचे वाला भी क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये कुछ इस प्रकार से क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ इस प्रकार से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ऊपर वाला ऑर्बिटल ऊपर के साथ आपका ओवरलैप करके इस तरह से हो गया, नीचे वाला नीचे के साथ, बीच में गैप हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, बीच में बिल्कुल गैप रहेगा। ठीक है ना, बीच में बिल्कुल आपका क्या रहेगा, गैप रहेगा। कहने का सेंस है कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, नोडल प्लेन, मतलब इस रीजन में कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, 100% हो गया क्लियर जी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल में लेता हूं आपका जी, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो अब यहां से देखिएगा ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करता हूं। ये क्या आता है आपका जी, हीलियम 2s2 और 2p4। चलिए 1 2 3 4। ठीक, चलिए अब यहां से क्या कर सकते हैं जी, इसको क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए pz, इसको मान लीजिए जी px, इसको मान लीजिए py, या चलिए जो ही मानना है मान लीजिए। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या है जी, ये कुछ इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बनाते हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया, आपको जिसको जो मन करता है मानने का मान सकते हैं, इन सब में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे जनरली पीजेड मानते हैं बीच में, लेकिन आपका मन कर रहा है कुछ भी मानने का तो मान सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा जी आपका, ये देखिएगा ये क्या है, px है इस प्रकार से, क्योंकि px में एक आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से। चलिए ये आपका क्या है, py है। तो चलिए मैं py को ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ऐसे। और आपको मैं बता रखा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड आपका ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में। तो इसको और इसको मैं दिखाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इसको कोई काम ही नहीं जी, अरे ओवरलैपिंग करना तो क्या काम है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से, मैं दूसरा आपको दिखाता हूं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये क्या आपका एक्स एक्सिस है कुछ इस प्रकार से, ये क्या आपका जी इस प्रकार से वाई एक्सिस है ना। चलिए
और अब यहाँ से देखिएगा आपका जी ये क्या होगा, इधर मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, क्योंकि ओवरलैप मुझे इधर कराना है तो मैं इसको रख सकता हूँ इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इधर देखिएगा ओवरलैप मुझे ऊपर वाले से कराना है, इसलिए मैं ऊपर ही रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा ये दोनों आपस में क्लोज आएगा, तो क्लोज आएगा तो क्या होगा, तो क्लोज आने से देखिए, क्लोज आने से क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये दोनों इसके साथ ओवरलैप करेगा। अब सोचिएगा आप लोग, अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाया था आपको, क्लोज ला के दिखाया था, ठीक है ना, आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज भी तो कराना है ना। तो चलिए ये देखिए आपका ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये क्या ब्लू वाला ऑर्बिटस है, ठीक है ना, ये ब्लू वाला ऑर्बिटस है, यहाँ भी क्या होगा आपका जो ब्लू वाला ऑर्बिटस होगा जो कि क्या y के लॉन्ग था, ठीक है ना, और ये क्या है ब्लैक वाला ऑर्बिटस है जो कि आपका क्या था x के लॉन्ग था, ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे तो ये तो ओवरलैप कर गया और ये भी साथ में ओवरलैप करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर जगह बचा कहाँ सर ओवरलैप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर ये और ये तो सर आपस ओवरलैप कर गया, तो सर फिर इन ये दोनों तो सर करीब आ ही नहीं पाया। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ कि इन दोनों का साइज, ये सब ये ऑर्बिटल का साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है ना, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि ये जब ये ऑर्बिटल पूरा का पूरा सेट इसके जब करीब आएगा जीव का, तो करीब आएगा तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, तो उस टाइम में इसमें और इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपका हल्का हल्का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी, ये देखिएगा ये जो है ये आपका था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसी को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कहते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं इसको जी मॉलिक्यूलर एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में अगर आपका ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। तो ये किया है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये दोनों आपका क्या किया जीव का साइडवेज ओवरलैपिंग किया। तो इस वजह से आपका बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है ना। और आपका क्या ऊपर से क्या होगा जी, ऐसे करके कवर कर देगा, देखिए बिल्कुल ऐसे करके कवर करेगा आपका पाई बॉन्ड ऐसे करके, ठीक है। तो मैं जरा दिखाता हूँ जी, देखिएगा ध्यान से, ये ब्लू कलर का जो आपका होगा जी ये कुछ इस प्रकार से, इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या आपका जी, ये आपका इस प्रकार से पाई बॉन्ड बना है, ये क्या आपका ये हो गया पाई बॉन्ड, और ये जो हो गया ये बीच में हो गया सिग्मा बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड क्या करेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड को ऊपर और नीचे से इस तरह से क्या रहेगा कवर करके रखा हुआ, कोई दिक्कत है। तो ये आपका क्या हुआ जी, यहाँ पे आप ओवरऑल इसको कैसे दिखा सकते हैं, ओवरऑल दिखा सकते हैं आपका जी इसको ऐसे देखिएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में आपका इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, जिसमें नीचे वाला क्या है आपका जी, तो ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है क्या पाई बॉन्ड, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। एकदम 100% क्लियर हो रहा है। इसका जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स में N2 का फॉर्मेशन करके दिखाता हूं, फिर वहां पे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, देखिएगा जी सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मैं आपको N2 का फॉर्मेशन बताता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी हीलियम 2s2 2p3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपका जी ये कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3 और यहाँ पे इसके पास 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका px मान लो, py मान लो, pz मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे px py pz सब है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जी जल्दी से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। और फिर देखिए ये है आपका जेड एक्सिस, ऐसा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जो px है तो px आपका x के लॉन्ग होगा कुछ इस प्रकार से, ये हो गया px मतलब 2px, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपका जी, ये जो हो गया ये आपका हो गया क्या 2py, इसमें क्या रहेगा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या रहेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, जिसको 2pz दिखा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या किसी भी स्टूडेंट्स को, ये क्या प्लेन के अंदर है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आप लोग विजुलाइज कर पाएंगे 100%। ये क्या है प्लेन के अंदर है, और ये जेड वाला क्या आपका जी ऐसे होगा प्लेन के अंदर होगा, ठीक है ना। जिसका आपका ये वाला पोर्शन क्या है प्लेन के अंदर है, ये वाला पोर्शन प्लेन के बाहर है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाएँ कि प्लेन के बाहर है। प्लेन के बाहर अक्सर डार्क कलर से दिखाया जाता है, ठीक है।
चलिए ये कुछ इस प्रकार से। चलिए तो ये एक नाइट्रोजन एटम हो गया। दूसरा नाइट्रोजन की मैं बात करता हूँ, देखिएगा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो लाइव चैट के जरिए डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए ये मैं आपको जानबूझ करके सिमिलर कलर से शो करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे। ये क्या है, 2py है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से देखिएगा इसके पास क्या आपका जी, ये है आपका 2px है जिसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए और अब यहाँ से दिखा सकते हैं पर ये जो हो गया, ये जो हो गया ये वाला है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको 2pz दिखाएंगे जी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहाँ से देखिएगा ये दोनों का दोनों अगर क्लोज आता है, दोनों का दोनों क्लोज आता है, एक बार मैं ला के दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं ला के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये रहा आपका x वाला, ये रहा आपका जी x वाला, ठीक है। फिर देखिएगा ये रहा आपका ब्लू वाला जो रहा, ये रहा आपका y वाला, है ना। ये रहा आपका जी 2py, ये 2px, ठीक है। चलिए और अब यहाँ से देखिए आपका जी ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका जी 2pz, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा जिस तरीके से आपका ये ओवरलैपिंग कर रहा है, ये कर रहा है हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो यहाँ से देख सकते हैं इसका ओवरलैपिंग इसके साथ होगा, मतलब आपका 2py का 2py के साथ ओवरलैपिंग होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ इसका साइज इतना छोटा रहेगा कि ये दोनों भी आपस में क्या कर सकता है, चिपक सकता है, ठीक है ना। अब इसकी तरह तो चिपक सकता है ना आपका जी, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होगा। सिमिलरली आपका क्या होगा जी, इस रेड वाला का क्या होगा आपका जी, इस रेड वाला का क्या होगा, इस रेड वाले के साथ ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहने का सेंस है क्या कि ये जो दो आपका एक्स के लॉन्ग वाला जो आके ऐसे करके चिपका, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका जी, ये देख सकते हैं आपका जी ये जेड वाला भी आपका आकर के ऐसे चिपकेगा, ठीक है ना, हल्का सा। और आपका क्या होगा जी, ये सॉरी वाई वाला भी आकर के ऐसे करके चिपकेगा हल्का सा, ठीक है ना। चलिए और क्या होगा आपका जी, ये जेड वाला भी आपका आकर के ऐसे करके चिपकेगा। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से, सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हो जी, देखिए ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हुआ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। पाई बॉन्ड जो आपका ये जो ब्लू वाला जो पाई बॉन्ड बना वो क्या है आपका इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से, क्लियर है बात। और आपका जो ये जो एक और जो पाई बॉन्ड बना वो किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, देख पा रहे हैं नजीब का। तो कहने का सेंस जो हो गया कि अगर सिग्मा बॉन्ड आपका ऐसा होगा, नाइट्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड ऐसा होगा, तो देखिएगा ब्लू वाला इसी प्लेन में क्या होगा जी, ब्लू वाला क्या रहेगा इसी प्लेन में, और इसी प्लेन में है ब्लू वाला, तो ये इस प्लेन में आपका कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, इस प्रकार से क्या होगा ओवरलैपिंग करके ये बनाया होगा, ठीक है। लेकिन आपका रेड वाला जो हो गया आपका जी, ये दोनों क्या है, प्लेन से बाहर है, प्लेन से बाहर है, और ये क्या है, प्लेन के अंदर है। तो आप समझिए ऐसा समझिए कि आपको ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना, तो इस बॉन्ड के ऊपर से ब्लू वाला ऐसे से करके होगा, ऐसे से करके, लेकिन इस बॉन्ड के आगे से रहेगा एक आपका रेड वाला, है ना, आगे से रहेगा रेड वाला, और उसका एक और पार्ट क्या रहेगा, इस बोर्ड के पीछे रहेगा, पीछे ऐसे करके, मतलब समझ सकते हैं बीच में एक बॉन्ड है, बीच में एक बॉन्ड है, रेड वाला ऐसे है, अब ब्लू वाला ऐसे है, मतलब ये बीच में बॉन्ड है, बेचारे को चारों तरफ से घेर लिया, इधर से भी घेर लिया, इधर से भी घेर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका जी, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि इसके पास ये देखिए आपका बिल्कुल इस प्रकार से रहेगा, और मैं हल्का सा डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन में ही है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल ऐसे भी दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी ये जो आपका सिंगल बॉन्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ। सिंगल बॉन्ड जो होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा, एक ऊपर से रहेगा और एक आपका ऐसे रहेगा, एक आपका ऐसे रहेगा। तो ये भी आपका पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, और ये जो ब्लैक वाला जो हो गया ना, ये क्या आपका हो गया, तो ये जो हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया, क्लियर बात। तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इस प्रकार से क्या होता है आपका इसका ओवरलैपिंग होता है। 100% आप, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को 100% ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट्स। और अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना, मैं बताता हूँ कि किस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा, किस केस में नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, वीबीटी की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि कहाँ पे बॉन्ड किस तरीके का बनेगा, किस तरीके का नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा जेब का ये एस का ओवरलैपिंग बता रहा है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई भी हो सकता है। तो जरा इसको समझते हैं आपका जी, एक आपका एस है, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस है ना, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया जी जेड एक्सिस। ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ जी, जेड एक्सिस हो गया। चलिए एक और आपका एस है जी कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी ये हो गया आपका जी एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो हो गया आपका जी वो हो गया जेड एक्सिस हो गया। क्लियर बात। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी ये इसका तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है नहीं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ही होगा तब भी आपका क्या होगा, ये आराम से क्या कर सकता है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा तो ये इस प्रकार से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, मैं हर केस को मैं डील कर देता हूं। ये है आपका जी, ये है आपका क्या, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये किसके अलोंग आपका है जी, एक्स के अलोंग है। ठीक है, एक्स के अलोंग है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, वाई होगा जेब का, तो ये इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो इसको उठा के यहाँ पे अगर लाएंगे तो वहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई है तो देखिए ध्यान से आपका ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा, ये ऊपर से आकर के इसके साथ ओवरलैप करेगा। देख सकते हैं आपका जी, ये आपका हो गया, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। ऐसे नहीं दिखाएंगे, लिख देने में क्या जाता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो कि क्या आपका जी वाई एक्सिस है। इस केस में भी आपका क्या होगा जी, आराम से ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है ना, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड एक्सिस होगा, जैसे मान लीजिए आपका एक एटम ऐसा है, ठीक है ना, और दूसरा एटम आपका क्या है जी ऐसा है, दूसरा एटम ऐसा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या हुआ जी का, ये जो है ये जेड एक्सिस है, तो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, INA लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, बड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पे जेड एक्सिस, तो इस केस में भी तो आपका बनाएगा, आराम से ओवरलैपिंग करेगा। तो हर केस में क्या करेगा जी, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, हर केस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो चाहे एक्स एक्सिस होगा, चाहे वाई एक्सिस होगा, चाहे जेड एक्सिस होगा, ये तीनों का तीनों केस में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है आपका ये। क्लियर बात, 100% क्लियर है। चलिए इसको आप लोग सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिएगा एस के लिए। अब मैं दिखाता हूं आपको एस और पी के, आपका जी एस और पी के लिए है, एस और पी एक्स है और उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका जी एक्स एक्सिस है। तो अब मैं आपको बनाने वाला हूं, आपको जब मैं बनाने वाला हूं इसी में बना के दिखाता हूं, है ना। क्या आपका जी पी एक्स कहाँ है, पी एक्स आपका है, लेकिन आपका एक्स एक्सिस क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो कहने का सेंस है दोनों का न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, दोनों का न्यूक्लियस क्या होना चाहिए आपका जी एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। ये आपका है एक्स एक्सिस, तो दोनों एटम का न्यूक्लियस क्या होना चाहिए आपका जी एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। आराम से मैं इसको ऐसे बनाऊंगा और ये ऐसे बनाऊंगा, ये आराम से क्या होगा आपका जी ओवरलैप कर लेगा, है ना, ओवरलैप आपका क्या होगा कर लेगा। ये आपका क्या हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, INA हो गया, जो कि क्या है एक्स एक्सिस है। तो ये आराम से क्या होगा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका ये आपका क्या किया आपका जी, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, एस है और पी एक्स है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका जी वाई है और जेड है। तो ये इसको जरा कैसे समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो ये है आपका एस, ठीक है, चलिए ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये जो आपका हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर बात। तो अब यहां से देखिए आपका जी ये जो है px जो है कहां प्रेजेंट है, px है ना जी, px मतलब ये p का एक ऐसा ऑर्बिटल है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन आपका वो कहां प्रेजेंट होगा, या तो y पे प्रेजेंट होगा तो आपका z पे, क्योंकि बोला जा रहा है यार, बोला जा रहा है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कहने का सेंस है जो आपका जिस एटम का ये आपका px है उसका न्यूक्लियस या तो y पे प्रेजेंट होगा नहीं तो z पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं y पे प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखिए एक s वाला का तो न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। अगर y पे प्रेजेंट रहेगा आपका जी न्यूक्लियस px वाले का, अरे ये जो आपका इसका है न्यूक्लियस अगर y पे, तभी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस होगा। जब का पहले x पे प्रेजेंट था तभी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका होगा जी वो x हो गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहने का सेंस है क्या, दोनों के न्यूक्लियस से पास करता हुआ जो लाइन होता है ना उसको क्या बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका होगा p ऑर्बिटल्स होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा जी x एक्सिस के लॉन्ग में होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा ऑर्बिटल, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो अगर इसका आप ओवरलैपिंग कराना चाहते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा ओवरलैपिंग होगा, जो कि ये ओवरलैपिंग जो होता है ना ये आपका ओवरलैपिंग
ये जो आपका बन रहा है ओवरलैपिंग, ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, मतलब इसको बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग। और ये क्या करेगा, कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब इस केस में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्म्ड, है ना। ये क्या आपका जी, ये है आपका INA, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यही क्या आपका जी INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इसी तरह देखिएगा ध्यान से, इसी तरह आपका जी जेड एक्सिस पे भी हो सकता है। तो जेड एक्सिस पे भी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस आपका हो गया जेड एक्सिस पे, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहने का सेंस है इसके न्यूक्लियस से जो पास करता हुआ लाइन होना चाहिए वो जेड एक्सिस होना चाहिए। तो चलिए जेड एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे मैं आपका ये पीएक्स में करके दिखाता हूँ। ये पीएक्स कहने का सेंस है ये आपका पी ऑर्बिटल ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, जो कि क्या उसके अलोंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी ये फिर से वही आपका इसी तरह से क्या होगा, ओवरलैप करेगा। देख सकते हैं ये फिर से इस तरह से ओवरलैप करेगा, और ये क्या होगा, बिल्कुल इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग है। और ये भी क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ओवरऑल आपका क्या होगा जी, नो बॉन्ड, कोई भी किसी भी तरीके का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है जी, एस का SPX के साथ। अब ये SPX क्या आ गया, इसको जरा समझते हैं। एस तो ये हो गया, इसका इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी किसी भी स्टूडेंट्स को, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिसका आपका बोला जा रहा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस। मतलब चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसी को थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूँ ताकि मुझे अलग से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसी पे क्या रहेगा आपका SPX होगा। तो SPX क्या होता है, देखिए अगर S को जो है ना PX के साथ ऑलरेडी पहले से मिल रखा है, तो इसका जो शेप होगा ना, इसका जो शेप होगा, ये जो बन के आएगा ऑर्बिटल्स, वो क्या होगा, उस प्रकार से होगा। ये एक छोटा सा, इसका बड़ा सा पार्ट हो जाएगा ऐसे करके, ये आपका जो होगा, ये क्या होगा आपका जी SPX होगा। ठीक है ना, SPX कहने का सेंस है SP के साथ मिल करके ओवरलैप करके पहले से इतना बड़ा आपका क्या कर चुका आपका जी, ये ऑर्बिटल्स बना रखा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, SPX हो गया। तो अब यहाँ से देखिएगा SPX क्या आपका जी, उसका ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी वो आपका उसका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, तो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। S का भी आपका यहाँ प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे, और उसका भी एक्स एक्सिस पे। तो अब यहाँ से देखिए दोनों का दोनों इंटर न्यूक्लियस आपका क्या हो, ये हो गया INA हो गया, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आराम से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ओवरलैपिंग करके आराम से क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे हो गया आपका जी, इसका हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर यही SPX क्या होता है आपका, अगर Y एक्सिस पे या Z एक्सिस पे होता, फिर से क्या होता आपका जी, बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ PX और PX। ठीक है, PX एंड PX है, PX एंड PX है, उसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका एक्स एक्सिस है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक आपका हो गया ये PX, ये हो गया PX कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया PX, जो कि आपका क्या है, किसके लॉन्ग प्रेजेंट है आपका जी, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में प्रेजेंट है। ये क्या है, Y एक्सिस है, ये आपका क्या है, Y एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा जो आपका PX है वो भी क्या है, एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका जी, एक्स एक्सिस ही है। तो चलिए मैं दूसरा भी जो दिखाऊंगा आपका जी, आपका पी ऑर्बिटल्स, तो वो कहाँ पे दिखाऊंगा, एक्स पे दिखाऊंगा। देखिए ये भी न्यूक्लियस, ये भी दोनों का दोनों न्यूक्लियस आपका क्या है जी, ये दोनों का दोनों न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहाँ से मैं आपको जैसे ऑर्बिटल बनाता हूँ ओवरलैपिंग के लिए, तो ये देख सकते हैं आराम से हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये आराम से बोल सकते हैं इसके लिए भी आपका क्या होगा जी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और PX है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर Y एक्सिस है, Z एक्सिस है, तो क्या होगा देखिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जी, देखिएगा बचकुंडा लोग ध्यान से, बचकुंडा लोग ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका PX। चलिए Y एक्सिस पे एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, Y एक्सिस पे। ठीक है ना, क्या है, क्या मुझे बनाना है Y एक्सिस पे, देखिए अभी मैं Y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, क्या मुझे बनाना है, PX बनाना है। मतलब ऑर्बिटल्स जो होना, सॉरी आपका जो न्यूक्लियस जो होगा आपका जी, दोनों का न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा, Y एक्सिस पे होगा। तो एक आपका यहाँ पे होगा, एक आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा, दोनों एटम का क्या होगा आपका जो न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, इस पे मैं एकदम बिल्कुल एक्स एक्सिस के लॉन्ग में दिखाऊंगा आपका ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, क्लियर बात। तो इस प्रकार से मैं दिखा दिया। अब ये दोनों क्या कर सकता है, आपस में ओवरलैप कर सकता है ना आराम से। अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, नहीं यकीन हो रहा था, देख लीजिए ये बिल्कुल ऐसे करके एक आपका ये क्लोज आएगा, ये ऐसे, और ये भी आपका क्या हो जी, इसके क्लोज आएगा। तो ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप करेगा, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
अरे कर लेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो क्या करेगा भाई, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक पाई बॉन्ड। दूसरा जेड एक्सिस के लिए भी मैं चेक कर लेता हूँ, जो जेड एक्सिस के लिए भी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, वो भी आपका पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये आपका है क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका जी, एक्स एक्सिस है ना। और जेड एक्सिस को मैं दिखाता हूँ, जरा देखिएगा बच्चा लोग ध्यान से, है ना। तो अब यहाँ से देखिए आपका जी ये क्या होगा, यहाँ से ये आपका क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होना चाहिए। तभी तो जेड एक्सिस क्या आपका जी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से एक ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरा आपका ऐसे आएगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पे भी क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो हो गया, ये भी आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर बात। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से हो गया। क्लियर है, 100% क्लियर है ना। चलिए अब हमारे पास 2 रिमेनिंग केसेस है लास्ट का, फटाक से मैं उसको इरेज करता हूँ उधर, उसके बाद मैं डिस्कस। चलिए मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया मैं। डी एक्स वाई और डी एक्स वाई है, और उसका आपका क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका जी, एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, देखिए डी एक्स वाई, उसको तो पहले मैं बना के दिखाता हूँ। अभी देखिए जिसको ऑर्बिटल समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्बिटल क्या होता है, तो आप लोग जा करके पीछे का लेक्चर मेरा देख सकते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर रखा हूँ। डी एक्स वाई में मुझे अभी ऐसे बनाना पड़ेगा, जिसका न्यूक्लियस कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये आपका क्या हो गया, डी एक्स वाई हो गया। ठीक है, डी एक्स वाई हो गया। अब चलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, या तो एक्स एक्सिस हो सकता है, तो जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस हो सकता है। तो कहने का सेंस है एक्सिस पे ही मैं आपको एक और में डी एक्स वाई बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या आपका बोला जा रहा है आपका जी, एक्स एक्सिस। यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्सिस क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहने का सेंस है 2 का 2 डी एक्स वाई होगा, अलग अलग एटम का, उन दोनों का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा आपका जी, वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब चलिए मैं यहाँ से एक ऑर्बिटल्स ऐसे, एक ऑर्बिटल्स ऐसे, एक ऑर्बिटल्स ऐसे, एक ऑर्बिटल्स ऐसे, ऐसे ओवरलैपिंग हुआ, ऐसे ओवरलैपिंग हुआ, साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। तो चलिए इस केस में क्या हुआ, एक के केस में तो हो गया पाई बॉन्ड। चलिए दूसरा केस भी हम लोग देख लेते हैं जी आपका। देखिए ध्यान से, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई एक्सिस होता है, मतलब वाई एक्सिस से प्रेजेंट होगा, तब आपका क्या होगा, तो ये है एक्स, ये है एक्स, ये है आपका एक्स, सॉरी वाई, और ये आपका क्या होगा, वाई। ठीक है, चलिए एक ऑर्बिटल्स आपका ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, यहाँ पे है न्यूक्लियस। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आपका एटम जी, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, देख सकते हैं, उसका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया, इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया। तो यहाँ भी तो हो गया आपका जी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ भी क्या आपका होगा जी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ये दोनों केस में क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट केस में, लास्ट केस में चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, सभी स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, इसको मैं फटाक से इरेज करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ वीडियो अभी आने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कंप्लीट में 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मंथ में रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ रहेगा, तो आपको जुड़ना चाहिए मेरे से कंटिन्यूसली, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री क्लास दिया जा रहा है आपको। यहाँ पे न्यूक्लियस है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आपका क्या होगा, ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, एक ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से रहेगा, एक ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से, एक ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, और इसका ओवरलैपिंग क्या होगा, इसके साथ। अरे कहने का सेंस है बिल्कुल इस प्रकार से है जी, एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे आके क्या हो रहा है, चिपक रहा है भाई, ऐसे आके चिपक रहा है, तो ऐसे आके चिपकेगा 100%, तो क्या होगा आपका, वो वहां पे क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में 100% चिपक रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा,
डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपका हो गया डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर निकल करके आ गया, ठीक है ना। 100% क्लियर ये चीज। तो यही था आपका VBT और इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये तो समझ में आपको आ गया। इसी का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा, मैं वहां पे ट्रिक्स टेक्निक्स बताऊंगा। इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फटाफट क्या कर सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ये वीडियो सेशन प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा। एक ऑनेस्ट कमेंट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।